Hello students, welcome back to next chapter of Geography, chapter 6, Manufacturing Industries. On the occasion of Diwali, Harish went to a market with his parents. This chapter begins with a short story. एक छोटी सी कहानी के साथ प्रारंभ होता है ये चैप्टर। ऑन द ओकेजन ऑफ दिवाली, दिवाली के अवसर पर हरीश अपने पेरेंट्स के साथ मार्केट जाता है। दे परचेज शूज़ एंड क्लॉथ्स फॉर हिम, और उनके पेरेंट्स उनके लिए हरीश के लिए शूज़ और क्लॉथ्स परचेज करते हैं, खरीदते हैं। हिज मदर परचेज यूटेंसिल्स, उनकी मदर जो है बर्तन खरीदती हैं। शुगर, टी एंड दियाज, ये शुगर, चीनी, टी और दियाज, अर्थन लैम्प्स। हरीश observed that the shops in the market were flooded with items for sale, और हरीश को ये ऑब्जर्व करता है कि मार्केट में बहुत सारे आइटम्स अवेलेबल हैं सेल करने के लिए। ही वंडर्ड हाउ सो मैनी आइटम्स कुड बी मेड इन सच ए लार्ज क्वांटिटीज़। अब उसे ये जान करके काफ़ी आश्चर्य होता है कि कैसे इतना सारा सामान बनता होगा। हिज फादर एक्सप्लेन्ड डैट शॉप्स, शूज़, क्लॉथ्स, शुगर एक्सेट्रा आर मैन्युफैक्चर्ड बाय मशीन इन लार्ज इंडस्ट्रीज़। और उसके फादर हरीश को बताते हैं कि ये जो शूज़ है, क्लॉथ्स है, शुगर है, ये बड़े इंडस्ट्रियों में मशीन से जो है मैन्युफैक्चर्ड किया जाता है, मशीनों से बनाया जाता है। इट इज़ प्रोड्यूस्ड थ्रू द हेल्प ऑफ मशीन्स इन इंडस्ट्रीज। सम यूटेंसिल्स आर मैन्युफैक्चर्ड इन स्मॉल इंडस्ट्रीज, और कुछ ऐसे भी यूटेंसिल्स हैं, बर्तन हैं, जो स्मॉल इंडस्ट्री में बनाए जाते हैं, छोटे उद्योग में या लघु उद्योग में। While items like diyas are made by individual artisans, और जबकि ये जो दिया है ये इंडिविजुअल आर्टिसंस के द्वारा हाउस होल्ड इंडस्ट्री में, घरेलू उद्योग में बनाया जाता है या बनाया गया है। डू यू हैव सम आइडियाज़ अबाउट दीज इंडस्ट्रीज़, क्या आपके बारे में, आपको भी इन इंडस्ट्रीज़ के बारे में कुछ आइडियाज़ है। प्रोडक्शन ऑफ गुड्स इन लार्ज क्वांटिटीज़ आफ्टर प्रोसेसिंग फ्रॉम रॉ मटेरियल टू मोर वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स इज कॉल्ड मैन्युफैक्चरिंग। व्हाट इज़ मैन्युफैक्चरिंग? इस क्वेश्चन का यहाँ पर आंसर है, इसको अपने नोट्स में नोट कर लीजिएगा। प्रोडक्शन ऑफ गुड्स इन लार्ज क्वांटिटीज़, किसी भी वस्तु का उत्पादन बड़े मात्रा में करना। आफ्टर प्रोसेसिंग फ्रॉम रॉ मटेरियल्स, रॉ मटेरियल कच्चे माल का उपयोग करके उसे मोर वैल्यूएबल प्रोडक्ट बना देना ही मैन्युफैक्चरिंग कहलाता है। तो रॉ मटेरियल का उपयोग करके उसे मोर वैल्यूएबल प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देना, ये मैन्युफैक्चरिंग कहलाता है, थ्रू द हेल्प ऑफ मशीनरी और मशीन। Do you know that paper is manufactured from wood, sugar from sugarcane, iron and steel from iron ore and aluminium from bauxite? क्या आप जानते हैं पेपर जो है, पेपर का उत्पादन वुड से होता है, चीनी का उत्पादन सुगरकेन, गन्ने से होता है, और आयरन और स्टील का उत्पादन आयरन ओर से, लौह अयस्क से, और एल्यूमिनियम का उत्पादन बॉक्साइट से होता है।
Do you also know that some types of cloths are manufactured from yarn? आप ये भी जानते हैं कि कुछ तरह के जो कपड़े हैं वो यार्न धागे से बनता है, which itself is an industrial product, जो स्वयं इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट है, क्योंकि यार्न भी इंडस्ट्री में प्रोड्यूस किया जाता है नेचुरल फाइबर के यूज करके। People employed in the secondary activities manufacture the primary materials into finished goods, और जो लोग इंडस्ट्रियों में एम्प्लॉयड होते हैं सेकेंडरी एक्टिविटी इंडस्ट्री सेक्टर से रिलेटेड है, ये प्राइमरी मटेरियल्स को फाइनल गुड्स में कन्वर्ट करते हैं फिनिश्ड गुड में। द वर्कर एम्प्लॉयड इन स्टील फैक्ट्रीज, और जो कुछ वर्कर्स हैं जो स्टील फैक्ट्री में एम्प्लॉयड हैं, कार, ब्रेवरीज, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, बेकरीज एक्सेट्रा फॉल इन दिस कैटेगरी। ये सब सेकेंडरी एक्टिविटी में आते हैं। सम पीपल आर एम्प्लॉयड इन प्रोवाइडिंग सर्विसेज, और कुछ लोग सेवाएं प्रदान करते हैं। इन दिस चैप्टर वी आर मेनली कंसर्न विद मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़, और इस चैप्टर में हम मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ जो उत्पादन करने वाले उद्योग हैं उनका अध्ययन करेंगे। व्हिच फॉल इन द सेकेंडरी सेक्टर, जो सेकेंडरी सेक्टर की एक्टिविटी है सेकेंडरी सेक्टर में आते हैं। द इकोनॉमिक स्ट्रेंथ of a country is measured by the development of manufacturing industries। तो किसी कंट्री की इकोनॉमिक स्ट्रेंथ आर्थिक शक्ति का मापन हम डेवलपमेंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज से करते हैं। कितने स्केल में इंडस्ट्रीज इस्टेब्लिश हैं। इम्पॉर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, उत्पादन का महत्व। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इज़ कंसीडर्ड द बैकबोन ऑफ डेवलपमेंट। जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है ये विकास का बैकबोन है, विकास के रीढ़ की हड्डी है समझ लीजिए। इन जनरल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन पार्टिकुलर मेनली विकास। तो हम इम्पॉर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग के टॉपिक्स को समझते हैं। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज नॉट ओनली हेल्प इन मॉडर्नाइजिंग एग्रीकल्चर। तो जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज हैं वो ना केवल जो है एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइज करती हैं, व्हिच फॉर्म द बैकबोन ऑफ आवर कंट्री, जो हमारे कंट्री के बैकबोन को भी स्ट्रांग करती हैं, हमारे देश को मजबूत करती हैं। दे आल्सो रिड्यूस द हैवी डिपेंडेंस ऑफ पीपल ऑन एग्रीकल्चरल इनकम। और इंडस्ट्रियल एक्टिविटी लोगों की जो एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंसी है, डिपेंडेंट हैं, उसको भी कम करती है बाय प्रोवाइडिंग देम जॉब इन सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर। इस तरह से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ये सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर में जॉब प्रोवाइड करके भी कंट्री को स्ट्रांग करता है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंस है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इज ए प्री कंडीशन फॉर इरेडिकेशन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी फ्रॉम आवर कंट्री। औद्योगिक विकास हमारे देश में ये जो बेरोजगारी है, गरीबी है, इसको भी इरेडिकेट करता है, हटाता है। दिस वाज द मेन फिलॉसफी बिहाइंड पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज एंड जॉइंट सेक्टर वेंचर्स इन इंडिया। तो ये मेन फिलॉसफी है पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री और जो जॉइंट सेक्टर्स वेंचर्स इन इंडिया में जो रन कर रहे हैं। कुछ पब्लिक सेक्टर की इंडस्ट्रियां हैं, कुछ पब्लिक और प्राइवेट के कॉपरेशन से है। इट वाज आल्सो एम्ड एट ब्रिंगिंग डाउन
regional disparities by establishing industries in ट्राइबल एंड बैकवर्ड एरियाज़। तो इसका उद्देश्य ये भी है कि जो रीजनल डिस्पैरिटीज़ हैं इसको भी कम किया जाए, उद्योग को इस्टेब्लिश करके इन ट्राइबल एंड बैकवर्ड एरियाज़, जहाँ पे जनजाति लोग निवास करते हैं, जहाँ पे पिछड़े वर्ग के लोग हैं। एक्सपोर्ट ऑफ मैन्युफैक्चर गुड्स एक्सपांड्स ट्रेड, उत्पादन किए हुए वस्तुओं का बाहर भेजने से व्यापार में वृद्धि होती है, वाणिज्य का विकास होता है, व्यापार और वाणिज्य ट्रेड एंड कॉमर्स, एंड ब्रिंग्स इन मच नीडेड फॉरेन एक्सचेंज, और हमें फॉरेन एक्सचेंज का मौका मिलता है। कंट्रीज डेट ट्रांसफॉर्म देयर रॉ मटेरियल इनटू अ वाइड वैरायटी ऑफ फिनिश्ड गुड्स ऑफ हायर वैल्यू आर प्रॉस्परस, ऐसे देश जो रॉ मटेरियल्स कच्चे माल का उपयोग करके फाइनल गुड्स बनाते हैं, फिनिश्ड गुड्स बनाते हैं, हायर वैल्यू पर सेल करते हैं, उसकी वैल्यू बढ़ जाती है, ऐसे कंट्रीज प्रॉस्परस हो जाते हैं। इंडियाज़ प्रॉस्पेरिटी लाइज इन इंक्रीजिंग एंड डाइवर्सिफाइंग इट्स मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज एज क्विकली एज पॉसिबल। तो भारत की संपन्नता भी इसी पे डिपेंड है कि जितना ज़्यादा औद्योगिक विकास होगा उतने जल्दी जो है ये डेवलप होगा। एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री आर नॉट एक्सक्लूसिव ऑफ ईच अदर, दे मूव हैंड इन हैंड। तो इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर को अलग नहीं किया जा सकता है, ये हाथ मिला करके चलते हैं। दे मूव हैंड इन हैंड। फॉर इंस्टेंस, एग्जाम्पल के लिए, द एग्रो इंडस्ट्रीज इन इंडिया हैव गिवन ए मेजर बूस्ट टू एग्रीकल्चर बाय रेजिंग इट्स प्रोडक्टिविटी। तो जो एग्रो इंडस्ट्रीज़ हैं, ऐसे उद्योग जो खेती किसानी से संबंधित हाइब्रिड सीड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड प्रोड्यूस कर रहे हैं, एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो आज ट्रैक्टर के आ जाने से हम ज़्यादा मात्रा में फील्ड की प्लोइंग कर सकते हैं। केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज है, इससे प्रोडक्शन बढ़ा है। दे डेवलप्ड ऑन द लेटर फॉर रॉ मटेरियल एंड सेल देयर प्रोडक्ट सच एज इरीगेशन पम्प्स। तो जैसे आप समझ लीजिए कि ये इरीगेशन पम्प्स, फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, प्लास्टिक्स एंड पीवीसी पाइप्स, मशीन्स एंड टूल्स एक्सेट्रा, ये एग्रीकल्चर सेक्टर को या एग्रीकल्चर को ये इंडस्ट्री से ही प्राप्त होता है। टू द फार्मर्स, दस डेवलपमेंट एंड कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री हैज़ नॉट ओनली असिस्टेड एग्रीकल्चर इन इंक्रीजिंग देयर प्रोडक्शन बट आल्सो मेड द प्रोडक्शन प्रोसेस वेरी इफिशिएंट। तो उद्योग जो है कृषि के क्षेत्र में प्रोडक्शन पर ही बढ़ोतरी नहीं करवाया है, बल्कि अन्य प्रोसेस में भी सहायता की है। इन द प्रेजेंट डेज वर्ल्ड ऑफ ग्लोबलाइजेशन, आवर इंडस्ट्री नीड्स टू बी मोर इफिशिएंट एंड कॉम्पिटिटिव। तो इस प्रेजेंट डे में ग्लोबलाइजेशन के कारण, भूमंडलीकरण के कारण, आवर इंडस्ट्री नीड टू बी मोर इफिशिएंट एंड कॉम्पिटिटिव, हमारे उद्योगों में और सुधार करने की ज़रूरत है। सेल्फ सफिशिएंसी एलान इज़ नॉट इनफ। तो सेल्फ सफिशिएंसी, आत्मनिर्भरता ही पर्याप्त नहीं है। आवर मैन्युफैक्चर्ड गुड मस्ट बी एट पर इन क्वालिटी विद दोज इन द इंटरनेशनल मार्केट। तो हमारे देश में जो प्रोडक्शन होता है वो इंटरनेशनल मार्केट की तुलना में, वहाँ के प्रोडक्ट्स की तुलना में क्वालिटीफुल होना चाहिए। ओनली देन विल बी एबल टू कम्पीट इन द इंटरनेशनल मार्केट, तभी हम अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में कॉम्पिटिटिव हो सकते हैं। थैंक यू।